तो समझेंगे रेशियो होता क्या है, अनुपात क्या होता है। जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो कम से कम हमें दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट हम दो नंबर के रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। दो से अधिक कितनी भी संख्याएं हों उनका हम रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए वास्तविक संख्याएं जो दी गई होती हैं, जैसे 18 और 36, ये दो वास्तविक संख्याएं हैं, इनका अनुपात निकालना है तो इनके मासा से इन दोनों को डिवाइड करेंगे। मासा इनका 18 होगा, 18 से डिवाइड कर देंगे बच्चा, यहाँ 1 बचेगा। 18 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1:2 आ गया। अनुपातिक संख्याओं में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराने से उनका मान कभी बदलता नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा आपको की फीचर क्या याद रखना है यहाँ से, कि कभी भी रेशियो अनुपातिक संख्याएं फ्रैक्शन में नहीं हो सकती हैं। फ्रैक्शन का तात्पर्य है 1/5 रेशियो 1/6 के रूप में ये नहीं हो सकती हैं। अनुपातिक संख्याएं कभी भी डेसिमल के रूप में बच्चा नहीं हो सकती हैं, ये रूप इनका यहाँ से रॉन्ग है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे हम कहें कि दो संख्याएं हैं a और b, ये अनुपात में है, इनका अनुपात a/b है। प्रत्येक पद में a में भी और b में भी कुछ जोड़ दिया जाए, हमने कहा कितना जोड़ा गया x, या कहते घटा दिया जाए, हमने कहा x घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात c/d हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करना होगा, हमको a और d का मल्टीप्लाई करना होगा, क्या लिखेंगे ad, और b का मल्टीप्लाई c में करके क्या लिखेंगे bc। अब क्या करना होगा, अब हम c d का डिफरेंस देखेंगे, जो घटाएंगे या जोड़ेंगे इसमें हम गुणा करा देंगे, ये बराबर किसके मान हो जाएगा, b c और ad के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालना है तो हम c d का भाग यहाँ पर कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो बच्चा ये आप फार्मूला अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। देखते हैं एक दो प्रश्न इससे किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। कहता है कि 17/19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं। कह रहा है 17/19 के प्रत्येक पद, मतलब दोनों में से क्या घटाएं कि इनका रेशियो 5/7 हो जाए। कितना हो जाए, 5/7 हो जाए। तो कितना घटाएं, तो हमने माना कि x घटाया गया है। कितना घटाया गया, x। करेंगे क्या, वही जो भी आपको सिखाया, 17 × 7 करेंगे, 17 7 119 बन जाएगा। 19 × 5 करेंगे, 19 पंचे 95 बन जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों का अंतर देखेंगे, 5 का और 7 का अंतर कितने बनेगा, यहाँ से 2 का अंतर बनेगा। जो आपने घटाया या जोड़ा उससे गुणा करा देंगे, इक्वल कर देंगे इन दोनों के अंतर के बराबर। इन दोनों का अंतर यहाँ से क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 का भाग करेंगे 24 में, 12 आ जाएगा। मतलब प्रत्येक पद में 12 घटाया गया था तो अनुपात कितना बन गया था, 5/7 बन गया था। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं। कहता है कि 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें। कह रहा है 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि इनका अनुपात 2/3 हो जाए। क्या जोड़ें, हमने माना x जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, x जोड़ा गया। करेंगे क्या बच्चा, 3 × 3 करने से 9 बनेगा, 5 × 2 करने से 10 बनेगा। अब करना क्या है, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 1 बनेगा, उसमें x से गुणा करा देंगे, बराबर इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब अगर 3 5 में 1 1 जोड़ेंगे तो रेशियो बन जाएगा 2/3। इस प्रकार के बच्चा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी में से कभी कभी ये भी पूछ देता है कि आप क्या जो जोड़ने घटाने की बात यहाँ पर कर रहा हो, यहाँ पर वो नंबर दे करके आपसे संख्याएं पूछ सकता है कि वो छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके आप उन संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। अब सुनिए, कभी कभी क्या होता है 2 या 3 अनुपात दे दिए जाते हैं और तीनों अनुपात पूछ दिए जाते हैं, तो उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे कहें कि a/b का मान
ए रेशियो बी का मान 2:3 है। फिर हम आपसे बोल दें बी रेशियो सी का मान हमने कहा 2:3 है। हमसे इस सवाल में क्या क्या पूछ सकता है? इस सवाल में हमसे दो चीज़ें पूछ सकता है, या तो पहले और आखिरी का मान पूछेगा, ए सी का मान पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? या तो ए और सी का अनुपात पूछेगा, या तो तीनों का अनुपात पूछ देगा। सम्मिलित अनुपात क्या हो जाएगा? ए बी और सी का। तो ज्ञात करने के लिए अगर हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है तो करेंगे क्या? हम पहले वाले पद और दूसरे वाले पद में देखेंगे कि इन दोनों पदों में बी वैल्यू यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो बी का मान यहाँ पर सेम होना चाहिए। यहाँ बी का मान 3 आ रहा है, यहाँ बी का मान 2 आ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई पहले ऊपर कर देंगे, तो 2 का गुणा 2 में करने से क्या बन जाएगा? 4। ये एक की वैल्यू आ गई। अब इसी 2 का गुणा 3 में करेंगे, तो 2 का गुणा 3 में करने से क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अब 3 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 3 का 9 यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए और बी और सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। कभी कभार अगर पहले और आखिरी का पूछे तो जो यहाँ पर दोनों अनुपात दिए गए हैं ए बी का और बी सी का, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। अनुपातिक संख्याएं बच्चा वे संख्या होती हैं, एक ये भिन्नात्मक रूप होता है। जैसे हम बोले कि P/Q, तो P को क्या कहते हैं? अंश कहा जाता है, और Q को हर कहते हैं। ये भिन्न के रूप में लिखा है। अगर इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P रेशियो यहाँ पर क्या लिख देंगे? Q लिख देंगे। P को कहा जाता है अग्रपद और Q को कहा जाता है पश्चपद। क्लियर हो गई चीज़? अब चलो, तो जब भी हमें क्या पूछे ए और सी, मतलब पहले और आखिरी का पूछे, तो करना क्या होता है? इन्हें भिन्न के रूप में रख करके आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऐसा करने से ए और सी का मान ही निकलता है। जैसे यहाँ पर मान दिया था A/B, गुणा कराएंगे क्या बन जाएगा? B/C। इन दोनों से B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? A/C ही बचेगा, मतलब A/C का मान ही यहाँ से निकल के आएगा। तो करना क्या है? जब AC का पूछेगा तो जो भी वैल्यूज़ दी गई होती है उन सब का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या निकल के आता है? AC। तो 2/, यहाँ से क्या लिख लेंगे बच्चा? 3 लिख लेंगे, गुणा यहाँ लिखेंगे 2/3 लिख लेंगे। ठीक है, इनका गुणा करने से क्या बन जाएगा? 4 बनेगा। इनका गुणा करने से 9 बनेगा। तो AC का मान यहाँ से क्या बता सकते हैं? 4:9। आप चाहते ये ना करके इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद जो भी पूछा गया है, A और C का मान पूछा था, तो यहाँ से AC का मान आप दे सकते थे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। अभी यहाँ पर हमने ABC 3 ही मतलब नंबर लिए, ABC की वैल्यूज ली। कभी कभी ABCDE तक दे देता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे उसने कहा कि A/B, अभी चलो AB का मान दिया है 1:2, उसके बाद दिया उसने B/C का मान यहाँ पर भी दे दिया 1:2, और C/D की वैल्यू दे दी 2:1। अब आपसे क्या पूछेगा? अगर पहला और आखिरी पूछे, मतलब A और D की वैल्यू पूछे, तो A और D का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? AB का जो अनुपात है 1/2 मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे 1/2, ये BC का हो गया, और CD का क्या लिखेंगे? 2/1। जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काट दीजिए, ऊपर बचेगा आपका बच्चा 1, नीचे आ जाएगा 2। अनुपात क्या आ गया? 1:2। अगर आपसे क्या पूछे? सारे पूछ दे। कौन कौन से पूछे? A, B, C और D की वैल्यूज आपसे यहाँ से पूछ दी जाए तो कैसे करेंगे? प्रश्न को करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसके 2 तरीके हैं, दोनों आपको सिखा देते हैं। जो अच्छा लगे आप उससे प्रश्न हल करिएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम ABC का मान यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ABC का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए पहले तो आप। चलो, तो पहले B का गुणा इसमें A में करेंगे तो 1 एकम 1 बनेगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 बन जाएगा। इस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 बन जाएगा। अब आगे CD की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी गिवन है? CD की, तो इसके आगे हम D लिख सकते हैं। अब C का मान कितना है? यहाँ से 2 दिया गया है, और D का मान यहाँ से 1 दिया गया है। आप देख सकते हैं जब पहले चलते हैं तो C का मान यहाँ पर 4 है। जब दूसरी वाली लाइन से आते हैं, CD से आते हैं, तो यहाँ पर C का मान 2 है, जबकि दोनों का मान सेम होना चाहिए। इसे सेम करने के लिए 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 बनेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे
2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2। इसको यहाँ से हटा देंगे तो आप यहाँ से बता सकते हैं ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 4, डी का मान भी 2 आ गया। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन हमारे हो गए। इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। एक अन्य तरीका भी है, आप चाहे तो उस प्रकार से प्रश्न को भी कर सकते हैं। वो तरीका देखेंगे कैसा तरीका है। चलिए, जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाए कि ए बी सी डी इन चारों के मान यदि आपसे पूछता है तो आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू आपको पहले पता है उसके नीचे वो रखते चलिए। ए बी का मान यहाँ से पता है तो ए बी के नीचे यहाँ लिख देंगे 1:2। अभी 2 स्थान आपको खाली छोड़ देने हैं। उसके बाद बी सी आप पकड़ेंगे तो बी सी का मान 1:2 दिया है, बी सी यहाँ लिखा है, यहाँ लिखेंगे 1:2। इसके आगे वैल्यू आपको भी पता नहीं है, छोड़ देंगे। अब सी डी को लेंगे, सी डी का मान यहाँ 2:1 दिया गया है तो यहाँ पर रख देंगे 2:1 रख देंगे। यहाँ पर कितने बॉक्स छोटे? 2 छोटे। अब सुनिए, यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले जो नंबर होगा उसी नंबर को आगे रख दिया जाएगा। तो यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे। ब्लैंक के पहले 2 था, इस 2 को यहाँ रख देंगे। ब्लैंक के पहले 1 है, इस 1 को यहाँ रख देंगे। ब्लैंक के पहले 2 है, इस 2 को यहाँ रख देंगे। इसके बाद इन सभी का आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का गुणा जब यहाँ पर करेंगे 2 बन जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे 4 बन जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करेंगे 8 बन जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करेंगे 4 बन जाएगा। तो अभी ये अनुपातिक संख्या नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे नंबर अभी 2 से कटने वाले हैं। तो अनुपात क्या निकल के आया? 2:4:8:4। 2 से आप काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या अनुपात निकल के आया? 1:4:2। ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कभी भी भिन्न के रूप में अनुपातिक संख्याएं दी जाए तो उनको कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। बच्चा जैसे अगर कह दें कि 2a = 3b और फिर दे दे 2b = 3c, और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि a b c का मान ज्ञात करें या ac का मान ज्ञात करें या bc का मान ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं? एक चीज़ बच्चा ध्यान रखेंगे, जैसे a के साथ में यहाँ पर 2 रखा है, 3 के साथ में यहाँ पर b रखा है, तो क्या 3 जो होगी b की वैल्यू होगी? नहीं। आप हमेशा याद रखेंगे जो जिसके साथ होता है वो कभी किसी का होता नहीं है। आज भी आप किसी के साथ घूमने पार्क जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, लेकिन याद रखिएगा वो बंदा आपका कभी नहीं होगा, वो हमेशा दूसरे का ही होगा। इसी प्रकार से अगर नंबर के साथ में जो संख्याएं दी गई होती हैं वो किसी की उनकी नहीं होती हैं, वो सामने वाले की होती है। ऐसे तो b का मान यहाँ पर 3 ना होकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और जो 3 दिया है वो b का ना होकर किसका हो जाएगा? 1 का हो जाएगा, a का। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि a/b की वैल्यू क्या बन जाएगी? a का मान बनेगा 3 अनुपात में और b का मान बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग लेके आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी b का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फिर नीचे से लिखेंगे यहाँ पर bc, 2 टर्म दिए हैं bc, तो b का मान 3 बताएंगे यहाँ से, और c का मान क्या बताएंगे? यहाँ से 2 बता देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर b का मान है, क्या का मान है? b का मान है। तो क्या यहाँ पर b का मान सेम है? नहीं सेम है। तो इसे सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से प्रश्न करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं करेंगे। अभी जैसा आपको सिखाया गया है आपको वैसा ही करना है कि अगर आपसे a b c का मान पूछे तो सबसे पहले नीचे वाले b को पकड़ना है, उसको पहले ऊपर गुणा कराना है। 3 का गुणा 3 में करने से 9 बन जाएगा, इस 3 का गुणा 2 में कर देंगे 6 बन जाएगा, और इस 2 का गुणा 2 में कर देंगे 4 बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से a और b c तीनों की वैल्यूज़ हम आसानी से निकाल चुके हैं। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी इसमें देख लेते हैं। चला 3a = 4a = 2, यहाँ b करते हैं 2c = और यहाँ कर देते हैं 5,
डी कर देते हैं। अब आपसे क्या कहेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू ज्ञात करें। आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे अनुपात सभी का पूछ दिया जाए तो करना क्या होगा, इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम 3, 4, 2, 5 का एलसीएम याद कर लेंगे यहाँ से। तो आप सभी जानते हैं एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम यहाँ से 60 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आप निकाल सकते हैं, एलसीएम यहाँ से आ गया 60। अब करना क्या होगा, इसी 60 से सभी संख्याओं को विभाजित कर देना होगा। यहाँ जो वैल्यूज़ दी गई हैं सब में क्या करेंगे, 60 से भाग करा देंगे। हर जगह 60 से आपको भाग करा देना है, बस क्वेश्चन आपका हल हो गया। इस 3 से 60 को काटेंगे बन जाएगा 20, 4 से 60 काटेंगे 15 बन जाएगा, 2 से 60 काटेंगे बेटा 30 बन जाएगा, 5 से 60 काटेंगे बच्चा 12 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 30 और डी की वैल्यू 12। ये सभी के मान यहाँ से ज्ञात हो गए। अब एक बात याद रखिए, अगर किसी संख्या के नीचे कोई वैल्यू रखी होती है तो भाई साहब वो उसकी वैल्यू होती है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, जो जिसके नीचे होता है वो उसका ज़रूर होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपके पिताजी हैं और आप उनके पुत्र हैं, तो पिताजी कहेंगे ना ये हमारा बच्चा है, ये थोड़ी कहेंगे कि फलाने का बच्चा है, नहीं अपना ही बच्चा होता है। ऐसे ही किसी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या आ रही है, अनुपात में मान पूछा जाए तो वो उसका मान होता है। ठीक है, लेकिन पड़ोस वाला कभी नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे बच्चा कभी कह दे कि 3a/4 और रेशियो 4/3/b रेशियो 1/2c, ऐसे प्रश्न पूछ दे और कह दे कि a b c का मान बताओ क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना होगा, जो ऊपर नंबर दिए गए होते हैं उनका निकालना होगा एलसीएम और बस भाग करा देना होगा। ठीक है, तो 4 3 3 4 1 का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा यहाँ से 12। सब जगह क्या करेंगे, 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार से, 1 का भाग 12 में 12 बार ही जाएगा। तो यहाँ क्या आया, a/4 रेशियो b/3 का 9 बनेगा और c/12 दूना 24 आ जाएगा। ठीक है, तो a b c की वैल्यू यहाँ से यही मान होंगे। करेक्ट, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व करते चलते हैं। अभी आज हमने आपको 2 टाइप बताए हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के क्वेरीज हैं वो देख लेते हैं, इसके बाद इसकी क्लास हम आगे करवा देंगे। इसी अनुपात में जो चैप्टर आपका चल रहा है क्लास में, उसी से बच्चों की क्वेरीज हैं तो क्वेरीज कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5 उतना ही है जितना। अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4:1, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:2, अगला ऑप्शन है 1:4। बच्चों ये एसएससी 10+2 में पूछा गया था सन 2014 में। ये बच्चों का प्रश्न था कि कैसे किया जाएगा इस प्रकार के प्रश्नों को। तो देखो यहाँ पर 4 की पावर 3.5 है, 2 की पावर 5 लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बेस इक्वल कर लेना होगा। बेस इक्वल का मतलब बेस में यहाँ पर कितना है 2, पावर 5 लगी है, यहाँ बेस कितना है 4 है, इस 4 को 2 बनाना पड़ेगा। 4 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे 2, तो 4 की पावर यहाँ से बच्चा लिख सकते हैं 2, मतलब 2 की पावर 2 लिख देंगे, इंटू में 3.5 कर देंगे, रेशियो 2 की पावर 5 हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 की पावर बन जाएगा 7, रेशियो 2 की पावर बन जाएगा 5। मतलब कहने का यहाँ पावर 2 की पावर 5 है, यहाँ भी 2 की पावर 5 बना लेते हैं, क्योंकि इनका एलसीएम क्या बनेगा इनका मासा क्या बनेगा 2 की पावर 5 बनेगा। इनके मासा से दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा।
तो पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 5 अलग कर लेंगे, इंटू में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। बेस सेम होता है तो पावर्स को जोड़ के मान यही आएगा, रेशियो 2 की पावर 5। इससे ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, यहाँ बचेगा 1। 2 की पावर 2 का मान होता है 4, रेशियो कितना बन जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन गिवन है 25 की पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है। अभी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, यहाँ बेस 5 है, इसका भी बेस 5 बनाएंगे। तो 5 बनाने के लिए 5 की पावर यहाँ से हम 2 कर सकते हैं, इंटू में ये पावर का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 5 की पावर यहाँ से हो गया 3, तो 5 की पावर इनका मल्टीप्लाई करने से कितना बनेगा 5 बन जाएगा। अब 5 की पावर 3, इसका 5 की पावर 3 अलग करिए, तो 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 बन जाएगा। और 5 की पावर 3, इससे इसको काट देंगे। 5 की पावर 2 का मान होता है 25, यहाँ पर क्या बचा 1, आंसर आएगा 25 रेशियो 1। ठीक है।